अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। इसमें कौन सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज़ होगा। इसमें क्या है कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहते हैं, द फंडामेंटल स्टेट्स दैट इफ़ एफ इज़ द कॉन्टीन्यूस, अगर एफ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी हो एंड एफ इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी, देन ए से बी एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन के ऊपर की इंटीग्रेशन ए से बी हो तो वो उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, एफ ऑफ एक्स आ जाती है, देन उसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू ए टू एक्स इज़ इक्वल टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये जो एक्सरसाइज 3.7 है ये सारी की सारी इसी फार्मूले के ऊपर बेस कर रही है। सारी की सारी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देंगे, देन हम उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में अब हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हो, अवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें हमारे पास अपर लिमिट भी दी हुई है और लोअर लिमिट भी दी हुई है। अब सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, देन इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब इसकी जब इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, 2 आ जाएगा, उसके बाद ये x की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पावर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और प्लस जब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक हो गया। और इस तरह करके जो लिमिट्स हैं वो भी इस स्टेप में हम पुट नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 2 से -1। इसको हम एज इट इज़ इधर लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या है, -1 से 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करते हैं। लोअर लिमिट कैसे पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट्स में लिखना है क्योंकि अगर आप लोग ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक के चांसेस हैं, प्लस 3 और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। देन आगे जाके हम देखेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 प्लस 3 इंटू 2 6, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस 3 -3 आ जाएगा जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 10 माइनस, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -3 प्लस 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसको माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, देन इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट y प्लस 4 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। अब तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा 3.6 तक करने तक के हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। y प्लस 4 लेट कर लेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेंगे du, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब भी हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर हमें लिमिट्स दी हो तो वो भी पुट करके हम चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स u इज़ इक्वल टू y प्लस 4 है ना, इसमें हम लोग पहले सबसे पहले y को क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे। जब -4 प्लस 4 करेंगे तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एक लोअर लिमिट आ जाएगी। उसके बाद अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 4 है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, 12 प्लस 4 पुट कर देंगे, और 12 प्लस 4 हमारे पास क्या है, 16 है, तो ये हमारे पास u इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। देन हम अपनी लिमिट्स चेंज कर देंगे, क्या आ जाएंगी, 0 to 16 आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पूरी चीज़ को हमने क्या लेट किया हुआ है, u लेट किया हुआ है, u की पावर 1/2 आ जाएगा, और dy हमारे पास क्या था, du आ जाएगा dy की जगह पे। ठीक हो गया। देन इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, 1/2
1/2 +1 इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन में हम लोग +1 करते हैं, ठीक हो गया। और 0 से 16 इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये इसकी जब करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और 3/2 ऊपर ये चेंज हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा क्योंकि ये 3/2 आना है और वो जो 2 था वो ऊपर फर्स्ट और थर्ड प्लेस इक्वल होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। और जू की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 और हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to 16 आ जाएंगी। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे 2/3 और यू हमारे पास क्या है 16 की पावर 3/2 और -0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने का फ़ायदा ही नहीं, लेकिन खैर मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नया इसलिए कर देती हूँ। 3/2 कर देंगे, जब 0 पुट करेंगे 0 की पावर 3/2 होगी तो 0 ही आ जाएगा और 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यह आ जाएगा 2/3। इस तरह ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 16 की पावर 3। अब 16 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/2 और इसकी पावर होल कितनी आ जाएगी क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 की पावर क्यूब है, 4 की पावर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 और 64 आ जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया 64 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 128/3 आ जाएगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 128/3 आ जाएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेट किया है, देन इसमें लिमिट्स चेंज किए हैं, लिमिट्स चेंज करने के बाद पुट के किए हैं और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x + 1 की होल पावर 1/3 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग इसको लेट कर लेंगे, इसको लेट करेंगे u लेट कर लेंगे, को लेट करेंगे 2x + 1 लेट कर लेंगे, ठीक हो गया। देन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा du/dx, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी du/2 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करते होते हैं लिमिट्स पुट करते होते हैं। अब u = 2x + 1 है, 2 सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 आ जाएगा, 2 0s are 0 और +1 आ जाएगा तो u हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे u = 2 और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/2 पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1/2 +1 कर देंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और u हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे अपनी लिमिट्स चेंज करेंगे जो कि क्या है 1 से 2 आ जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद 2x + 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे u पुट कर देंगे, u की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 और dx की जगह पे क्या आ जाएगा du/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगी, सबसे पहले 1/2 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/2 आ जाएगा, u की पावर 1/3 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा du आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगी 1/2 u की पावर 1/3 + 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय भी क्या आ जाएगा 1/3 + 1 आ जाएगा और इसकी लिमिट्स 1 से 2 आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 एज इट इज़ और u की पावर हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, 4/3 और डिवाइडेड बाय भी 4/3 आ जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं 3/4, इस तरह करके लिख देंगे और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 1 से 2 आ जाएंगी। ये क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा और u की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3 माइनस 1 की पावर 4/3 कर देंगे और इसको हम लोग कॉमन कर देंगे क्योंकि ये इसके साथ है सबके साथ। अच्छा देन हम इसके पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8 और 2 की पावर 4/3 एज इट इज़ और -1 आ जाएगा क्योंकि 1 की पावर 4/3 किसके इक्वल होता है 1 के ही इक्वल होता है। आप आगे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो यहीं पे एंड अगर आप कर देते हैं ना तो तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको वैसे हम कर सकते हैं 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा और 16 की पावर 1/3। आगे जाके हम इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, वैसे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी सा क्वेश्चन है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 6 एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 2 + 1 -4 एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 2/2 और प्लस 5 और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, 0 से 3 तक आ जाएंगी। ये 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या, और ये 2 1 जार और 2 2 जार 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2x की पावर क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5x और इसकी लिमिट 0 से 3 आ जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x क्यूब 3 की पावर क्यूब माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 और x की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर क्यूब करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ जाएगा और प्लस 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12x की पावर 5। इसकी अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, x की पावर 6/6 आ जाएगा माइनस 36 और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन -2 से 1 तक हो गई। ठीक हो गया। ये 6 1 जार और 6 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 6 माइनस 36 और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन -2 to 1 आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 6 आ जाएगी -36 और साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस पुट करेंगे और इधर लिख देंगे 2 और x की पावर हमारे पास क्या है, -2 की पावर 6 आ जाएगी -36 और इधर x की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 -36 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 और 2 की पावर 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस और 36 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। उसके बाद 72 और ये जो 2 था ये 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो 2 को 64 के साथ और ये लग से ये जो -2 है ना ये बाहर था। ठीक हो गया। अब ये 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 प्लस 72 आ जाएगा और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आंसर -36 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -34 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये -34 और ये क्या आ जाएगा, -200 आ जाएगा और देन इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -234 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस जब लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा sin π/4 माइनस sin π/3। sin π/3 आ जाएगा। उसके बाद π/4 की जगह पे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √2/2 और माइनस इसकी वैल्यू sin π/3 की हमारे पास क्या होती है, √3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 और इधर क्या आ जाएगा, √2 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले u = 2 थीटा लेट कर लेंगे क्योंकि सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इसको क्या लेट कर लेंगे,
u इज इक्वल टू 2 थीटा लेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डी थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स अपनी पुट करेंगे। u इज इक्वल टू सबसे पहले क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। u को जब 0 पुट करेंगे, इधर थीटा को 0 पुट करना है, सॉरी, थीटा को 0 पुट करेंगे तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। उसके बाद थीटा को हम लोग π/4 पुट करेंगे। जब यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू 2 इंटू π/4 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जार और 2 2 जार 4 आ जाएगा। और ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे। क्या आ जाएगी, 0 से π/2 आ जाएगी और सीकेंड स्क्वायर, और इधर 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 डी थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 डी यू आएगी। ठीक, डी थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाली नहीं। डी थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा की वैल्यू 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा, डी यू आएगा। ठीक, यहाँ पे 1/2 आना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में ये क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और 0 से π/2 और सीकेंड स्क्वायर यू की इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया। और ये जो लिमिट्स का काम था ना, इसको थोड़ा सा अलग कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और सीकेंड स्क्वायर यू की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 10 यू आ जाएगी और 0 से π/2 इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। अब 1/2 आ जाएगा और 10 π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 10 0। अब जो होता है 10 0 तो 0 ही होता है और 10 π/2 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग 1/2 तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।